बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ है। एक तरफ अदालत आज समाअत के दौरान फौजी अदालतों के खिलाफ जितने केसेज हैं, जितनी दरखास्तें उनकी समाअत के दौरान बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा कर रही है। वो कोई ऐसी जल्दबाजी भी शो नहीं करना चाहती। तमाम सीनियर तरीन वकला की टीम, चाहे जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के वकील हों, सिविल सोसाइटी के वकील हों, खोसा साहब की शक्ल में हों, ये तमाम सीनियर तरीन लोग हैं। उसके बाद ये सीनियर तरीन जजेस के जो 7 अफराद हैं, ये तमाम के तमाम जजेस ना पूरी बुर्दबारी का मुजाहरा करें। लेकिन वहाँ एक गंदी गेम है, क्योंकि इनको ये तो पता है ये कर कुछ नहीं सकते, तो वहाँ गंदी गेम तो कर सकते हैं। वो जो बयानिया जिसकी बुनियाद कल रात को ही डाल दी गई थी, और ख़ुद कोई शक नहीं है इसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने जिस तरीके से बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी, वो पूरी ग्राउंड फराहम की गई हुकूमत को कि आप अदालत में नहीं, अदालत के बाहर अपना मातम कैसे कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट की ग्राउंड में जाके, पार्लियामेंट के ऊपर जाके आप अपना मातम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फैसला तो वहाँ वही होना जो 7 रुकनी बेंच ने करना है। इनको इस चीज़ की तकलीफ के ठीक आधे घंटे 33 मिनट बाद ही जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने नया बेंच को तश्कील दे दिया। वो जिस तरीके से चल रहा है, खैर वो सारी ग्राउंड पे रात को ही आगाज़ हो गया था। इरफान कादिर साहब जो मुशीर हैं जी, यानी कैबिनेट के मेंबर हैं, उन्होंने ही इस बात को कह दिया था कि चीफ जस्टिस से मुतालिक, और ना सिर्फ ये कहा बल्कि उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि हम इन 7 जजेस के फैसले को नहीं मानेंगे। इरफान कादिर साहब तो बहुत आगे तक चले गए, लेकिन आज उस ग्राउंड के बाद बाकायदा पार्लियामेंट में ये लेके चले गए। अभी मैं अदालत की चीज़ें बाद में आपको बता दूँ, और एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मुतालिक बताना है। वो ऐसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि उससे पहले की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसके ऊपर भारी होगी, जिसने बहुत सी चीज़ों के जो गर्द और गुबार हैं वो सेटल कर देना। और बहुत खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिससे मुतालिक प्रेडिक्ट किया जा रहा है, उसकी कुछ डिटेल बता रही है, और वो बड़े कंक्रीट एविडेंस के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने जा रही है। पीटीवी से लेके एक एक चैनल उसको या तो लाइव दिखाएगा या किसी तरीके से उसकी डिटेलिंग सामने आएगी। वो आज आ जाए, कल आ जाए, या 3-4 दिन के अंदर आ जाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक इंतजार है, उसकी भी कुछ डिटेल बतानी है। तो बस बहरहाल आज पार्लियामेंट में बाकायदा ले गए, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, जी हाँ, उन्होंने असम्बली में अच्छी खासी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर कर डाली जी। उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ ईसा और सीनियर तरीन जज तारिक मसूद साहब, जी हाँ, जब उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के इस 9 रुकनी बेंच को गैर कानूनी करार दिया है, तो 7 रुकनी बेंच की हैसियत ही ख़त्म हो जाती है। यानी 7 भाई मुझे बताएं, ये 2 अफराद जो है, इनके अपने ज़ाती मफाद हों, कानूनी मफाद हों, सियासी मफाद हों, कुछ भी हो, साबका गर्जिस दिमाग के अंदर हो या दिल के अंदर हो, बाकी 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो क्या इनसे कम है? यानी 7 अफराद जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनका जहन कुछ और चल रहा है और इन 2 का कुछ और रहा है, तो ये 2 अक्सरियत पे भारी कैसे हो सकते हैं? मगर वो कहा ना कि ये प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जरा हम थोड़ा बयानिया बनाने की कोशिश करें, उस तरीके से आगे लेके चलें। तो जिस तरीके से ये है, तो इन्होंने बहरहाल में बोला, और हालांकि यही वजारत है, वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की, जो बाकायदा तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में डाटा भी जमा करा रही है। अरे भाई, आप 7 रुकनी बेंच को नहीं मानते हो तो फिर डाटा क्यों जमा करा रहे हो कि भाई इतने जवान उठाए, इतने मर्द उठाए, इतनी औरतें उठाई, इतने बच्चे उठाए, ये सारा डाटा क्यों जमा करवा रहे हो? तो आपको ये पता है कि उधर आपकी गर्दन भी नहीं हिलनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो बाहर जरा हमने कहा जरा थोड़ा सा तमाशा वमाशा लगा लें, ताकि 14 मई की तरह, और हाँ मैं इतना बता दूं, ये डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे और ये कर रहे हैं 14 मई के फैसले को के इलेक्शन के हवाले से, उसी तरह डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, यानी किसी तरह ये बेंच को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो बड़े कायम दायम रह के आपने ये सारी चीज़ें सुननी भी है और देखनी भी है। तो ये अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया असम्बली के फ्लोर पे कि ये सब कुछ फिक्स है, दामाद को, सास को, बीवी को बचाने के लिए। और जिस तरीके से लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी, उसके बाद से अंदाज़ा हो गया था कि ये तमाम चीज़ें फिक्स है। तो ये अपना वो गंद घोलना शुरू हो चुके हैं, और इसको मैं पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये इस तरीके से लेके चलेंगे। और कोई शक नहीं है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने पूरा इनको ग्राउंड और पूरा मवाद फराहम किया, और जस्टिस तारिक मसूद ने भी पूरा ग्राउंड और मवाद, क्योंकि ये सीधा सीधा नहीं बेंच से अलहदा हो सकते थे। सीधा हो जाते तो फंस जाते, क्योंकि ये एक अपकमिंग चीफ जस्टिस है, वो सारी बातें आगे GHQ का मामला है, और दूसरे सीनियर तरीके उनके बाद जिन्होंने, वो भी आगे का मामला है। तो शुरू में इब्तदा में ये वाले महाज ना ही खोले तो इनके लिए ज़्यादा मुनासिब था। तो जिस तरीके से, और ख़बर मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रा सुन ले, मैं भी ज़रा उससे मुतालिक बताता हूँ। ये DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कम से कम प्रेस रिलीज़ नहीं होगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी,
उसमें भी पॉसिबल प्रेस रिलीज हो सकती है जिसमें कुछ एविडेंस शेयर किए जाएंगे और कंक्रीट किस्म के एविडेंस दिए जाएंगे जो डिनाई नहीं हो सकते। वो लोग जो जेल के अंदर है या जेल में है या मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल हो रहा है या ट्रायल के हवाले से जिनकी ज़मानतें अब तक नहीं हो पा रही, तो फॉर्मेशन कमांडर के जो इजलास था उसके बाद की ये एक नई चीज़ है जिस पे काम हो रहा है और कुछ अहम होने जा रहा है। और कोई कैसे कहते हैं लफ्ज़ एक है ट्रेलर, वो भी इस्तेमाल हुआ। इरफान सिद्दीकी साहब आपको पता है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब भी हैं, वो भी ऐसे बात नहीं कर रहे, किसी इन्फॉर्मेशन पे कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारी इस खबर को तस्दीक की है। उन्होंने कहा हकीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है, बिल्कुल जो होने जा रही है, हकीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार होने जा रही है। इमरान खान को सियासी कैरियर का सबसे बड़ा झटका मिलने जा रहा है, तो सर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी अपनी जगह पे चल रही है। वो भी आ जाए, एक दिन बाद आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, चांद रात पे आ जाए या ईद के फ़ौरन बाद, वहाँ पे भी एक काम जारी है जहाँ फैसला साजों ने फैसले कर लिए हुए हैं। अब इनकी हालत ज़रा चेक करें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का नाम तो जानते हैं ना, ये असद उमर के भाई भी हैं, गवर्नर भी रहे हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब के भी तर्जुमान, मरियम बीबी के भी तर्जुमान, पता नहीं किस किस के तर्जुमान भी हैं जी। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा पाकिस्तान संगीन हालात में है, 3 माह तक और इंतज़ार नहीं कर सकता बहुत सी चीज़ों के फैसले का। इसलिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास एक ही रास्ता है, ये तर्जुमान कह रहे हैं, एक ही रास्ता है कि फ़ौरन मुस्तफ़ी हो जाए और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेते हैं। मतलब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी अफेक्टेड कर रहे हैं कि भाई हमने उनके लिए, पहले भी तो उन्होंने कहा था ना कि एक अदद हमने पोस्टिंग करनी है, एक तैनाती है जिसकी वजह से हमने हुकूमत ली है। तो ये बाकायदा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आने से पहले ही ये ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिसकी बना पर, और ये बाकायदा बताना भी चाह रहे हैं कि हमारे किए हुए तमाम गैर कानूनी इकदाम के हवाले से अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो वो खड़ा हुआ है उमर अता बंदयाल साहब, तो उनको रिटायर और इस मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को 3 महीने पहले ही चार्ज देना चाहिए। ये तर्जुमान कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। जहाँ आज लंदन में अहम मुलाकातें हैं, वहाँ पाकिस्तान के अंदर भी ये सारी ग्राउंड्स तैयार की जा रही है। तो बहुत विजिलेंटी वे में इसको, विजिलेंटली इन सब चीज़ों को देखिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब की जो ज़मानत है, बुरी ज़मानत, वो दे दी है। आपको पता है कल पुलिस इनको गिरफ्तार करने लगी थी तो ये नहीं गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से बाहर ही निकल आए थे, फिर पेशावर हाई कोर्ट जाके इन्होंने राहदारी ज़मानत दी थी ताकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने से, इनको पेश होने से कोई ना रोक सके। तो इनका पेशावर का टूर लगा तो आज ये बाकायदा इनको ज़मानत मिल गई है, राहदारी ज़मानत पेशावर से मिलने के बाद। यहाँ तो इनका हो गया। दूसरा जी 9 मई के हवाले से तफसीलात जो जमा कराई हैं अदालत के कल नोटिस के बाद जी, वो तफसीलात सामने आई हैं और तशनगी है, मुकम्मल नहीं है, और उसको अटॉर्नी जनरल पंजाब ने दिया है, लेकिन फिर भी जितनी दी है वो बताता हूँ, और जहाँ नहीं दिया वो भी आपको मैं बताता हूँ जी। पंजाब में वो कह रहे हैं कि MPO के तहत सिर्फ 21 अफराद जेल भेजे हैं जी, नक्शे अमन का मसला है उनकी वजह से। कुल मतलूब 3050 अफराद हैं जी पंजाब में, जिसमें से ATC के मुकदमे में 1888 गिरफ्तारी है, ठीक है। दीगर मुकदमात में 4119 गिरफ्तारी है, ये अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं। 9 मई में 4119 गिरफ्तार है जी। 81 टोटल खवातीन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 39 इस वक्त जेल में हैं, जुडिशल पर हैं। तो एडवोकेट जनरल साहब ने तो रिपोर्ट जमा करा दी, मगर फिर भी उन्होंने अच्छी खासी तगड़ी डंडी मारी है। ये मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है जी, क्योंकि अभी तक इन्होंने यही नहीं बताया कि फ़ौज को इन्होंने कितने बंदे दिए हैं, मिलिट्री कोर्ट को ट्रायल के लिए इन्होंने कितने बंदे दिए हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि नाबालिग बच्चे कितने इनके पास हैं, बालिग लोग कितने इनके पास हैं, सहाफ़ी कितने इनके पास है, अदालत ने यही कहा था, सिविलियन कितने, मिलिट्री के लोग कितने इन्होंने पकड़े हुए हैं। इस तमाम की अभी तक डिटेल नहीं दी। तो इस डिटेल के अंदर ही बहुत ज़्यादा तशनीकी है। ऐसे बहुत से, आपको क्या क्या बताऊँ, कई लोग 15-15, 20-20 दिन से विदाउट FIR अंदर हैं, उनसे डीलें फाइनल कर रहे हैं पुलिस वाले, उनसे डील्स कंफर्म कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो फिर फैंसिंग के जरिए उनको FIR में नाम दे रहे हैं। और 20 दिन में किसी का बच्चा बेगुनाह आपने रखा, उसके माँ बाप तो वैसे ही मर गए हैं, उनकी ज़िंदगी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है। तो ये तो ऐसे, तो उनकी तादाद तो बहुत से ज़्यादा में है, बहुत लोगों में है, कि पुलिस ने ऐसे अपने सेफ हाउसेस के अंदर उन लोगों को रखा हुआ है। तो किसी का जानने वाला, हर एक का कहीं ना कहीं कोई जानने वाला रिश्तेदार तो होगा। उस तरीके से जिस तरह का टॉर्चर दिया जा रहा है वो तो अपनी जगह, उसकी तो तफसीलें मर जाएंगे नहीं देंगे, ये सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, ज़मीन बोस हो जाएगा। अगर वो उतना सच बोल दिया, वो उतना सच कभी बोल नहीं सकते। तो बहरहाल आज के रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह के बहुत तगड़े रिमार्क्स थे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बहुत तगड़े थे, जस्टिस आयशा के रिमार्क्स बहुत तगड़े थे। मैंने रिमार्क्स की तरफ नहीं जाना, मैंने तो सीधा जाना जमानत वाले मामले पे, सॉरी स्टे वाले मामले पे, कि स्टे हुआ या नहीं हुआ, वो सबसे बेहतर रहेगा। बहरहाल इतना ज़रूर कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि सिविलियन ने आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी कब की है ये तो पहले बता दे। यानी चीज़ें पहले अभी तशरीहात की तरफ जा रही है।
क्या कोई कौमी सलामती का मामला था? अच्छा जी, असल चीज़ जो समात का रुख है ना, वो उसके बाद बताया गया, जल्दी किसी किस्म के करने के प्लान पे नहीं है। अदालत मुकम्मल एविडेंस मांग रही है, उन्हीं एविडेंसेस के ऊपर तमाम दलाइल मांग रही है। सिविल सोसाइटी के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। तगड़ा है जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के वकील, इस वक्त जस्टिस मैं आपसे बात करूँ, ये इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा। चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।